नमस्कार, स्वागत है आपका वन एक्स बैट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। पंजाब किंग्स आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ने के लिए तैयार है। 11 में से 4 मैच जीतकर पंजाब फिलहाल अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। उन्होंने अपने पिछले 5 मैचों में से 2 में जीत हासिल की है। इसके अलावा बेंगलुरु की बात करें तो अपने 11 मैच में से 4 मुकाबले में जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर है। बेंगलुरु अपने पिछले 5 मैचों में से अगर हम बात करें तो लगातार 3 मैच जीतने के साथ अच्छी फॉर्म में है। पंजाब और बेंगलुरु के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए धमाकेदार मुकाबले की। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के 57वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हरा दिया। टीम ने 166 रन का टारगेट जो है वो मात्र 9.4 ओवर में बिना नुकसान के चेस कर दिया। ये आईपीएल के इतिहास में 150 प्लस स्कोर का सबसे तेज रन चेज है। इससे पहले पिछला रिकॉर्ड डेक्कन चार्जर्स के नाम था। चार्जर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2008 में 155 रन का टारगेट 12 ओवर में चेस किया था। हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में लखनऊ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 4 विकेट पर 165 रन बनाए। लखनऊ से आयुष बड़ोनी ने नाबाद 55 और निकोलस पूरन ने नाबाद 48 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 99 रनों की साझेदारी हुई। कप्तान केएल राहुल ने 29 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार ने महज 12 रन देकर 2 विकेट झटके। कप्तान पैट कमिंस को एक सफलता मिली। उन्होंने कुणाल पांड्या को रन आउट भी किया। हैदराबाद से ट्रेविस हेड ने 30 बॉल पर नाबाद 89 रन बनाए, जबकि उनका साथ देते हुए अभिषेक शर्मा ने 28 बॉल पर नाबाद 75 रन की पारी खेली। दोनों ने 166 रन की शतकीय साझेदारी की। दोनों ने मिलकर 16 चौकों और 14 छक्के जमाए। लखनऊ के गेंदबाज दोनों बल्लेबाजों के सामने बेबस से नजर आ रहे थे। चलिए अब बात करते हैं आज हैदराबाद में होने वाले मुकाबले की। आईपीएल के इतिहास में पंजाब और बेंगलुरु 32 बार भिड़ चुके हैं। पंजाब ने 17 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि बेंगलुरु ने 15 मैच अपने नाम किए हैं। बेंगलुरु के खिलाफ पंजाब का हाईएस्ट स्कोर 232 रन है, जबकि पंजाब के खिलाफ बेंगलुरु का हाईएस्ट स्कोर 226 रन है। पिछले 5 मैचों में से बेंगलुरु ने पंजाब के खिलाफ 3 में जीत हासिल की है। इसी सीजन में 25 मार्च को दोनों टीमों के बीच भिड़ंत हुई थी। ये मैच आरसीबी ने 4 विकेट से जीत लिया था। बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली ने 176 रनों का पीछा करते हुए 49 गेंदों में 77 रन की खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच जीता था। लेकिन आज विराट कोहली को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। नोएल डेविड, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नोएल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के मैच के बारे में हम चर्चा करें, लेकिन कल को लेकर चर्चा होना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद जिन खिलाड़ियों पर टिकी हुई है, ये कह सकते हैं जो टॉप 3 पर आते हैं, अभिषेक हैं, जिसमें ट्रेविस हेड हैं। कमाल कर दिया अभिषेक और ट्रेविस हेड ने। कैसे देखते हैं आप कल की पारी को लेकर? मुझे लगता है कि लखनऊ ने जब 166 रन 65 रन बनाए होंगे तो थोड़ा सा ये होगा कि चलो अपना काम तो कर दिया, अब देखते हैं, लेकिन सामने हैदराबाद की टीम है तो कुछ भी हो सकता है। देखिए कल का मैच जो था, एक इट लुक लाइक फायर, जो दिवाली शुरू हो गई है हैदराबाद में। इट लुक लाइक दैट द फायर क्रैकर्स वर बर्स्टिंग। जो तरीके से ये लोग बैटिंग किए, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, आई थिंक आउट ऑफ द यू कैन से ये इट वाज अनबिलीवेबल टू वॉच देम बैटिंग। क्योंकि मैं बैठ के टीवी में देख रहा था, मैं बोला 6 ओवर 5.4 में 100 runs, unbelievable. That shows the strike rate of these two guys. ये लोग any attack to, if they get going, they are very dangerous. और एक चीज क्या है, देखिए आप हर रिकॉर्ड काम कर रहे हैं ये लोग इस साल। सनराइजर्स हाईएस्ट टोटल है 280 ऑड रन की, देन 9.4 ओवर्स में आप 168 आईपीएल की रिकॉर्ड है। सो आई थिंक दे हैव क्रिएटेड ऑल द रिकॉर्ड्स ये साल, एंड आई होप कि दे विन दिस चैंपियनशिप, क्योंकि आफ्टर डूइंग सच हार्ड वर्क ये साल क्रिएट कर रहे हैं रिकॉर्ड एंड गेटिंग एवरीथिंग डन। आई होप
go on to win that trophy, so that everything will be a icing on the cake रहेगा. बिल्कुल लेकिन कल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, मैं देख रही थी सोशल मीडिया में, जिसमें एलएसजी के ओनर जो हैं उनकी कुछ बातचीत जो है वो केएल राहुल से होती हुई दिख रही है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि वो भड़कते हुए दिख रहे हैं कि अब 10 विकेट से अगर आप मैच हारे हैं, 9.4 ओवर में टारगेट जो है वो हैदराबाद ने पूरा कर लिया है, तो इतिहास में तो दर्ज हो ही गया। और अगर हैदराबाद की टीम सामने है, ट्रेविस हेड सामने है, अभिषेक अगर सामने है, हेनरिक क्लासन अगर सामने है, तो आप देखिए कुछ भी हो सकता है, सारे स्कोर कम हो जाएंगे। और हाईएस्ट रिकॉर्ड तो बनाया ही है हैदराबाद ने इस पूरे आईपीएल में। देखिए जो भी वीडियो वायरल हो रही है, आई थिंक इट शुडंट हैव हैपेंड ऑन द ग्राउंड, क्योंकि केएल राहुल एक जाने माने खिलाड़ी है, देश के रेप्यूटेड प्लेयर है। आई थिंक दे कुड हैव टेकन इट इनसाइड द डोर, जो भी बात करना है, बट हीट ऑफ द मोमेंट में जो हुआ है, आई थिंक इट it has reflected on everybody, सबके ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ है। I think it is not improper scene था, but ये है this is it, प्रोफेशन हो जाती है, बाहर आ जाता है एंड मोमेंट पे देखते हैं आजू बाजू क्या है, कौन है, तो I think that was अंदाज नहीं देखे। बट जो आप बोले कि जब फैबुलस 3 है या फैबुलस 4 है, मकरम भी नहीं खेल रहे, अगर वो आगे तो फैबुलस 4 जो अगर सनराइजर्स के लिए है, देन दे आर वेरी डेंजरस, क्योंकि कौन सी अगर ये 4 की बैट चली, आई थिंक दे आर क्वाइट डेंजरस बैट्समैन। एंड ये प्रूव हुआ कि कल 2 जने जो बैटिंग की है, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दे टुक द गेम टू द नेक्स्ट लेवल। उनकी बैटिंग एक नेक्स्ट लेवल बैटिंग थी। स्पेक्टेटर्स को काफी इंजॉयमेंट मिला, बिकॉज जो भी है 9.4 ओवर्स में मैच खत्म हुआ, बट दे thoroughly enjoyed the spectators and there were some videos जब बाहर आए लोग की खाली द डांस चल रहा था मेट्रो में, सनराइजर्स चिल्ला रहे थे। तो आई थिंक एक नया मुकाम क्रिएट किए सनराइजर्स इस साल, क्रिएटिंग ऑल रिकॉर्ड। आप जिस तरह से कह रहे हैं एक नया मुकाम क्रिएट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। अतुल वासन भी हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, जुड़ गए हैं। अतुल वासन जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले कमेंट तो कल को लेकर, क्या हैदराबाद के लिए वो डायलॉग प्रूफ हो गया है कि टीम के लिए 2 ही बंदे काफी हैं, ट्रेविस हेड और अभिषेक? ये ऐसा लग रहा था कि ये नेपाल और यूएसए की लड़ाई हो रही है, वॉर चल रहा है, ऐसा लगा। या मुकरी और अमिताभ बच्चन की जो हमारे एंथनी में जो बॉक्सिंग मैच हुआ था, वैसा लगा मैच तो क्योंकि लगा ही नहीं कि क्या हुआ, एक ही पिच में मैच हुआ और कौन सी टीम थी, कोई अंडर 19 की टीम खेल रही थी और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन खेल रही थी, क्योंकि सब कुछ हथियार डाल दिए और अजीब सी एक ऐसे जोन में चले गए लखनऊ वाले कि एक सुन से हो गए थे एकदम। और मुझे लगता है ऐसे मैचेस कई बार होते हैं, नॉट सेइंग कि भाई इतना फर्क था दोनों टीमों में, पर ऐसे एब्रेशन जो है बार बार नहीं होंगे। कई बार आपने पहले बैटिंग करी, आपने बनाए 166 सिर्फ, और बार बार हम कह रहे थे, नोएल ने भी कहा था कि ये यहाँ पे 200 रन, मैंने कहा था 200 रन नहीं होंगे तो मैच ही नहीं है। और 200 रन क्या, तो 166 के प्रेशर में आप कई बार ऐसी शॉट खेल के पता होता है कि अगर आउट हो भी गया फिर भी बना लेंगे। तो 200 का प्रेशर होता है ना, तो ऐसे शॉट्स लगते भी नहीं है, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि 200 की शॉट मारते अगर 2-3 खिलाड़ी आउट हो गए तो फिर 200 मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कई बार उल्टा पड़ता है। पर आगे आने वाले मैचेस में ये संकेत है कि मैंने कहा था फियरलेस एग्रेसिव अप्रोच जो है वो आपको रहेगी। इस समय डरने की बात नहीं है। जो टीमें आप पहुंच चुकी हैं, अगर वो सोचेंगे थोड़ा सा बच के खेले, कहीं मैं पहुंच जाऊं, मैं ऐसे कर लूं, अब नहीं। अब है कि भाई अब जिसकी प्लानिंग की थी, जो प्लेयर है, जस्ट गो पॉजिटिव, गो ऑल आउट एंड गो विद द बैट। लेकिन अब जिस तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, केएल राहुल की तरफ से जो स्ट्रेटजीज बनाई गई वो हमें मैदान में एक तरह से फेल होती हुई इसलिए भी नजर आई। एक तो रन कम बने, आप बार बार इस बात को लेकर कल भी कह रहे थे कि अगर 200 रन नहीं बनते तो आप समझिए कि मैच दूसरी टीम के हाथ में है। टॉस जीतने के बाद भी बल्लेबाजी करने का पहला फैसला जो लिया गया, क्या लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है वो भारी पड़ गया? अब क्या होना चाहिए था, क्या कमी जो है आपको लग रहा है कि लखनऊ की तरफ से रह गई? देखिए, कहते हैं ना कि हाइंडसाइट इज परफेक्ट विजन, 20/20 विजन होती है कि जब घटना घट जाती है उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो आप बता सकते हैं। और जब आप ले रहे होते हैं तो स्ट्रैटेजी तो बनाई है सबने, और स्ट्रैटेजी में क्या बनाया था, ये थोड़ी बनाया था कि आप 166 रन बनाएंगे, ये प्लेयर कम बनाएगा, ये ज्यादा बनाएगा।
वो तो प्लानिंग तो ये थी कि अभी जो हमने बनाया है ये हमारा ये सक्सेस की तरफ जाएगा, पर वो होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कई बार आप जो फील्ड प्लेसमेंट करते हैं और एक एक दो दो इंच आप देखते हैं कैप्टन हिला रहा होता है, अभी कोई गारंटी क्या? आप देखिए जनरली आप जेनेरिक एरिया को कवर करें, क्योंकि आपको पहले विश्वास करना है कि गेंदबाज ने उसी एरिया में बॉल डाला और फिर आशा करें कि उसी शॉट को उसी तरह से अपना उस फॉर्मेलिटी में वो प्लेयर भी वही शॉट लगाए और वो वही जाएगा। इतने सारे परम्यूटेशंस है कि वो चीज होती नहीं है, और जब हो जाती है तो आप बोलते हैं स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी नहीं है, स्ट्रेटेजी आपकी है कि जेनेरिक आप कवर करें, ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो बहुत बड़ा ब्लंडर कोई कर दे कप्तान जो है, इसलिए मैं कैप्टन को कभी ब्लेम नहीं करता, कभी भी नहीं, ना सक्सेस के लिए ना फेलियर के लिए। नोएल, आपको क्या लगता है कहां पर चूक हो गई लखनऊ की तरफ से? क्योंकि कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। आप पॉइंट्स टेबल पर बात करते हैं तो 6 नंबर पर थी लखनऊ, अब तो और नीचे चली गई है। तो पॉइंट्स टेबल को देखते हुए भी उतना ही महत्वपूर्ण था, टॉस आप जीत गए थे, फिर भी अगर मैच टीम हार गई, जाहिर सी बात है रन तो कम बने ही, और अगर सामने हैदराबाद है तो फिर तो आपको और संभल कर खेलना है। देखिए, टॉस उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा हैदराबाद में, क्योंकि वो स्ट्रिप जो है एक पैसिव विकेट है। मैं कहते रहा हूँ हैदराबाद की विकेट जो है इट इज फॉर बैटिंग, इट इज अ रोड रोलर विकेट, सीमेंट विकेट है इधर। एंड आई थिंक टॉस उतनी इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आप बैटिंग करिए, बट इम्पोर्टेंट क्या थी कि आप जो जैसा अतुल कहे इवन व्हेन सच बैटिंग हो रहा है, जब दो बल्लेबाज गेम को आगे लेके चले गए उनकी बैटिंग से, आपकी स्ट्रैटेजी रहो या कुछ भी रहो, it will not work because एक फ्लो में है दोनों। they were in a different zone, उनकी बैटिंग जो है एक डिफरेंट लेवल, एक डिफरेंट प्लैनेट से उनकी बैटिंग कल 9.4 ओवर में 160 ऑड मारना, it is not possible, it happens once in a lifetime, but what I would say is after the match जो पोस्टमार्टम होती है, ये ऐसा करना था वैसा करना था, it will not happen because आप जो भी करें it has not failed। yes, अगर वो कैच लेते थे ट्रेविस हेड का, आई थिंक थोड़ी बहुत कुछ तो भी समथिंग कुड हैव हैपेंड, बट जो भी होने का था कल, इट वाज सनराइजर्स का दिन था। सनराइजर्स क्रिएट करना था एक रिकॉर्ड, सनराइजर्स ने मैच को आगे 10 ओवर 9.4 ओवर्स में खत्म करने का था। इट वाज रिटन इन द स्क्रिप्ट, इट हैज बीन डन। राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच। राजकुमार सर, मुझे लगता है कि कल का मैच सभी के लिए यादगार हो गया होगा, और इस आईपीएल के लिए तो स्पेशली, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मैच तो है नहीं, लेकिन हैदराबाद जो तमाम रिकॉर्ड बना रही है, हाईएस्ट स्कोर और सबसे कम ओवर में जो कल चेस किया 166 का, वो कमाल का था। बिल्कुल, अगर आपको याद हो कल हम शो कर रहे थे और अभिषेक शर्मा के बारे में बात हो रही थी, तो काफी उन पे सवालिया निशान उठा रहे थे सभी ये पैनलिस्ट हमारे, और मैंने तब भी कहा था कि वो एक बेहद शानदार खिलाड़ी है, और फॉर्म 3-4 मैचेस में आईपीएल में आउट होने से फॉर्म खराब होना कहना गलत होता है, क्योंकि वो ओपनिंग बल्लेबाज हैं और उनको चांसेस लेकर खेलना होता है, क्योंकि उन्हें पावर प्ले कैश करना होता है। तो कभी कभी मिसक्यू हो जाते हैं बड़े शॉट्स और बैट्समैन आउट हो जाता है, दैट डजंट मीन कि वो उसकी फॉर्म खराब है। और वो दर्शाया कल अभिषेक शर्मा ने और ट्रेविस हेड ने कि वो कितनी खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है एसआरएच के लिए, और जिसको एक ट्रेंड उन्होंने सेट किया था। बाद में वो थोड़ा सा पटरी से उतर गया वो ट्रेंड, उनके 3-4 मैचेस खराब गए, बट एक ट्रेंड जो 250 का वो एसआरएच ने शुरू किया था, और आई थिंक दे आर बैक ऑन दैट ट्रैक अगेन। बिल्कुल, और आज के मैच को लेकर अगर हम चर्चा करें, क्योंकि पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ये मैच है, धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम पर ये मैच जो है वो खेला जाएगा। इस पिच को लेकर क्या आपका आकलन है, किस तरह से पिच रिएक्ट करेगी, और विराट कोहली को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है? हालांकि अगर हम प्लेऑफ की बात करें तो प्लेऑफ से तो बेंगलुरु फिलहाल बाहर है। नहीं, देखिए अभी पूरी तरह से बाहर नहीं है वो, अभी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं। अगर आरसीबी अपने सारे मैचेस जीतती है और रन रेट पे आती है बात, तो अगर वो 4th प्लेस टीम से रन रेट पर शायद हो सकता है फाइट करें, लेकिन काफी मुश्किल हालात में जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक धर्मशाला की विकेट है, तो एक शानदार विकेट है, छोटा ग्राउंड है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है वहां पर, तो मुझे पूरी आशा है कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और आरसीबी जिस फॉर्म को कंटिन्यू कर रही है पिछले 3 मैचेस से, अगर उसको कंटिन्यू करेगी, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है उनकी टीम, जिस तरह से विराट ने बल्लेबाजी की है, तो मुझे फिर लगता है कि आज आरसीबी के फेवर में मैच आना चाहिए।
ठीक है, आप कह रहे हैं आरसीबी के फेवर में ये मैच हो सकता है, आज जाना चाहिए। अतुल, आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आज के मैच को लेकर, पिच को लेकर क्या कहेंगे? जो एचपीसीए स्टेडियम है किस तरह का से रिएक्ट करेगा? क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, टॉस जीतना हारना, बैटिंग पहले लेना या फिर बॉलिंग? देखिए, मुझे लगता है पिछला मैच जो हुआ था थोड़ा सा स्लो सरफेस था, पर मैं पिछले हफ्ते धर्मशाला में था, काफी बारिश हुई, ऊपर स्नोफॉल भी हुई है, तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो चुका है, थोड़ी सी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर पिच रहेगा, थोड़ा एयर भी थिनर होगी तो बॉल ट्रैवल करेगा, तो हाई स्कोरिंग मैच मुझे लगता है कि शायद हमें नजर आए। और चेस करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि वहां पे शाम को कुछ कंडीशंस में मुझे लगता है कि पहले अगर बैटिंग कर ले तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी और लगता है कि दोनों टीमों में अभी, जैसे राजू ने कहा, दोनों टीमों के पास एक चांस है, पर एलिमिनेट भी हो सकती है। आज दोनों में से कोई हार गया तो एलिमिनेट हो जाएगा, मोर ऑफन देन, आई मीन लग रहा है मोर लाइकली है। बट दोनों टीमों का कंट्रास्टिंग व्यू पॉइंट रहा है। पंजाब ने जिस तरह से केकेआर को हरा के फिर चेन्नई को हराया था, लग रहा था कि भाई टीम फॉर्म में आ गई है, उसके बाद से फिर से धराशायी। हालांकि 4 मैचेस जीते हैं, पर जो 7 मैचेस हारे हैं ना, वो लगता था कि वो जीत जाएंगे। तो थोड़ा पंजाब किंग्स का रास्ता थोड़ा बेटर कंसिस्टेंट लगा मुझे। आरसीबी थोड़ा सा रिवाइव हुई है, पर इज इट इनफ? जुरू स्टिल आउट, लेट्स सी। अब नोएल, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आज हार और जीत बहुत हद तक ये डिसाइड करेगी कि अगर कोई भी टीम हारती है तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं पिच को लेकर, आपका आकलन क्या कहता है आज के मैच को लेकर? देखिए, गेस्ट ऑफ पैनल्स करेक्ट है, it all depends, how they play both the teams, क्योंकि it is important ये मैच दोनों के लिए। अगर आरसीबी ये मैच जीतो तो then the equation comes in, the net run rate comes in, क्वालिफाई होने के लिए आगे के मैच भी जीते हो उसमें जीतना है, आना पड़ता प्ले में। अगर पंजाब के लिए आई थिंक ये जीत के बाद they also have to do a lot of calculation, but overall अगर ऑन साइड पे देखे तो आई थिंक it is important for RCB more than Punjab, because why I say that the way they started एक तरीके से मैचेस आते हुए आए even at the same, but I feel that RCB has a little slight advantage over PVR, because इनकी बैटिंग जो है सॉलिड है, they have a very good batting side, the way Virat is in form, Jack is there, and I find that they have a slight edge over Punjab. जी, इसके साथ ही अगर हम राजकुमार सर, अगर प्लेयर्स को कंपेयर करें दोनों ही टीम को लेकर, शशांक सिंह के एक साइड, जोनी बेयरस्टो हैं, प्रभसिमरन सिंह है, सैम करन है, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, दिनेश कार्तिक, रजत पाटीदार, कैसे देखते हैं आप दोनों ही टीमों के अगर हम बैट्समैन को कंपेयर करें? देखिए, अगर बैटिंग में आप खाली देखें ऑन पेपर तो एटलीस्ट आरसीबी बहुत हैवी लग रही है पंजाब किंग्स के मुकाबले, लेकिन ये T20 मुकाबला है। देखिए, इसमें कुछ भी हो सकता है। एक अच्छा पावर प्ले अगर प्रभसिमरन, जो कि एक शानदार खिलाड़ी हैं, उन्होंने कैश किया 6 ओवर में, अगर 80 रन का स्टार्ट दिला दिया पंजाब को, तो फिर आरसीबी के लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। तो इसमें पेपर पर, लेकिन अगर आप बैटिंग के मुकाबले में देखें तो शायद आरसीबी हैवी है, क्योंकि फाफ है उनके पास, मैक्सवेल हैं, विराट हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं जो परफॉर्मर हैं, वर्ल्ड ओवर उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। उसको देखते हुए तो लगता है कि आरसीबी का यहाँ पे पलड़ा भारी है। इसके साथ ही अगर अतुल, आपको बॉलर्स को लेकर अगर हम कंपेयर करें, जिसमें हर्षल पटेल हैं, अर्शदीप सिंह हैं, सैम कुरेन हैं, किक्सो रबाडा हैं, यश दलाल, मोहम्मद सिराज, कैमरून ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल तो मुझे लगता है कि शायद ही आज लग रहा है आपको खेलेंगे, क्योंकि वो टीमें, अगर हम दोनों ही टीमों की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है। अर्शदीप पर भी नजरें रहेंगी, किस तरह की बॉलिंग वो करते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं भी सोच रहा था कि आज अगर फोकस मैं मैच में इंटरेस्ट देखूं तो सिराज और अर्शदीप की फॉर्म को देखूंगा, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस दोनों को आना चाहिए। हालांकि अभी फ्रेंचाइजीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर इवेंचुअली फॉर इंडियन टीम आई थिंक इनका अच्छे फ्रेम में माइंड होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे थोड़ी मार पड़ गई, स्कारिंग हो गई, तो शायद वो परफेक्ट प्रिपरेशन ना हो वर्ल्ड कप के लिए। पर ग्लेन मैक्सवेल का नाम लेना, मुझे लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल की भी अब ड्यू है। अगर खेलेंगे तो गेंदबाजी नहीं, एक उनकी चमत्कारी जो कहते हैं ना कि वो एक पारी खेलते हैं, वो अब उनकी ड्यू है। पर पूरे आईपीएल में चमत्कारी पारी एक बार भी देखने को नहीं मिली, वो सिर्फ वर्ल्ड कप में देखने को मिली थी। देखिए, मुझे लग रहा है ना कि जब अगर ऐसा ड्यू हो जाता है और डेंजरस हो जाता है,
तो मुझे लगता है उसको वॉच करना जरूरी है कि वो अकेला मैच जिता देगा। और उसका भी फॉर्म में अच्छा आ जाना, अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में आना, वो इंडियन टीम के लिए आगे जाके T20 में वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम हो सकता है। मैं तो चाहता हूँ हर मैच में फ्लॉप हो। नोएल, आपको क्या लग रहा है, चमत्कारी पारी देखने को मिलेगी? हालांकि इसको लेकर हम एक दिन बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे थे, क्यों क्या जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पर जब IPL खेलने आते हैं तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता जब वो अपनी टीम के साथ खेलते हैं उस कंपेयर में। मैक्सवेल, वी ऑल नो अबाउट मैक्सवेल। मैक्सवेल एक ऐसा प्लेयर है, जब उनकी लगी तो लगते रहता है। एंड अगर आप वर्ल्ड कप में देखो तो ड्यू में डबल 100 किए वो। So I think he is due for RCB, and I hope, like Atul said, that due doesn't become a threat to India, World Cup के लिए अपने लिए. So I think, it's better to him for to be there, but RCB needs him at present. I think today, as Atul said, आज शायद चमत्कार होगी मैक्सवेल की with this bat, and I hope we will be looking forward for that quick fire 100 उससे। और क्या लग रहा है कितना स्कोर बनना चाहिए? क्योंकि अगर हम दोनों ही टीमों के मैच को लेकर बात करें, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स, तो जितने भी मैचेस अभी हुए हैं, ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा बार जीतने के चांसेस जो हैं वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रहे हैं। और पॉइंट्स टेबल के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है आज का हार जीत का डिसीजन? Slightly on the this thing where काफी wind है, बारिश पड़ी, उधर snow भी है। I think अगर बैट विकेट का if it's nice, true wicket है, I think बैटिंग के लिए अगर है तो I think around 200 will be quite enough, because वहाँ पर सेकेंड बैटिंग थोड़ा डिफिकल्ट होगी। I think there will be a lateral movement रहेगा बॉल पे, ड्यू इफेक्ट भी रहने का चांस है। तो I think 200 जो भी बैटिंग करे फर्स्ट, I think they will look to file that 200 and above runs, so that on a safer note रहेंगे वो लोग, so that they can squeeze the match out. ठीक है।